प्रिय दोस्तों, आप सबको मुश्ताक मल का सलाम। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम सब मिलकर प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। प्रभु का वचन सुनने से पहले हम अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी हर उस आशीष के लिए जो आपने हमें बख्शी है। आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, ताकि हम आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। प्रभु जी, हम आपके पवित्र आत्मा को मंत्रित करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, हमारी अगुवाई करे, ताकि हम आपके पवित्र वचनों को समझकर उनको अपने जीवन में अमल में लाएं, ताकि हमारे जीवन प्रभु की मर्जी के अनुसार चलने वाले बन सकें। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज के मनन के लिए जो पाठ लिया गया है वो पाया जाता है मरकुस की इंजील, उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक। हम इस पाठ में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गिरासानिया के इलाके में एक अजहे व्यक्ति से मिलते हैं जिसमें सेना समाई हुई है और उसके जीवन के ऊपर उसने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। इसलिए वो अब इस लायक नहीं है कि वो समाज में रह सके, क्योंकि समाज को उससे खतरा है। कई बार लोगों ने प्रयास किया कि उसको संकलों में, चेनों में, बेड़ियों में बांध कर रखा जा सके, लेकिन कोई भी उसको अपने काबू में नहीं कर पाया। वो नंगा रहता, कब्रों में रहता और हमेशा ब्लीड करता, उसके शरीर में से खून बहता रहता, क्योंकि वो अपने शरीर को हमेशा काटता रहता और पहाड़ों में चलाता रहता और चलाता घूमता फिरता रहता। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, लेकिन जब उसका सामना प्रभु यीशु मसीह से होता है और प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति में जो सेना समाई हुई है, शैतान जो उसमें समाया हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकता है, प्रभु यीशु मसीह को वर्शिप करता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट आत्माओं को उसमें से निकलने के लिए आदेश देते हैं और वो दुष्ट आत्माएं उसको छोड़कर चली जाती हैं। एक बार की बात है, जब मैं एक गांव में प्रभु का प्रचार करने के लिए गया और वहां मुझे बताया गया कि एक औरत है जिसमें दुष्ट आत्मा है और उसके लिए प्रार्थना करनी है। तो मैंने उनको कहा कि हाँ, हम ज़रूर उसके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु उनको स्वतंत्र करेंगे, आज़ाद करेंगे। जब वहाँ के चर्च के एल्डर को इस बात का पता चला कि मैं उसके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, तो वो मेरे पास बड़े घबराए हुए आए और मेरे को कहने लगे कि पास्टर साहब, आप जानते हैं कि आप किसके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं? मैंने कहा, मैं तो उनको नहीं जानता। कहते, मैं आपको बताता हूँ, वो औरत जिसके लिए आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा शैतान है, बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा है और उसके घर वालों ने कई बार कई जगहों पर उसको लेकर गए, बाबों के पास लेकर गए और वो कई चेलों के पास लेकर गए, लेकिन उसमें जो दुष्ट आत्मा है वो क्या करता है कि वो जो भी
उसके लिए उसको निकालने का प्रयास करता है, वो उसके सारे कपड़े उतार कर उसको नंगा करके भगाती है। तो आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप उसके लिए प्रार्थना ना करें। मैंने उससे पूछा कि भाई मेरा तो काम ही प्रार्थना करना है, तो आप मेरे को ये कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना ना करूं? तो उसने कहा कि पास्टर साहब, अगर ये किस्सा आपके साथ हो गया तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप उसके लिए प्रार्थना ना करें। मैंने उस समय प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु, आपने मुझे चुना है और मैं प्रार्थना आपके नाम में करता हूं, प्रभु यीशु के नाम में करता हूं, और जो सामर्थ है वो प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ है, और हम प्रभु यीशु के नाम में ही प्रार्थना करते हैं, और प्रभु यीशु के नाम में ही हम दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं और निकालने का हुक्म देते हैं। तो मैंने घर वालों से कहा कि हम शाम को उसके लिए प्रार्थना करेंगे और आप उसको चर्च में लेकर आए। शाम का समय आया और उसको प्रार्थना में लाया गया। चर्च की उस समय खिड़कियां नहीं लगी हुई थी, और हैरानी की बात ये थी कि उस दिन चर्च खचाखच भरा हुआ था, पूरी तरह से भरा हुआ था। शायद जो कभी चर्च नहीं आया था वो भी उस दिन चर्च में पहुंचा हुआ था। और उसका कारण ये था कि आज देखते हैं कि पास्टर साहब के साथ क्या घटना घटती है। उसमें बहुत सारे कम लोग थे जो सिंसियरली चर्च में आए थे, लेकिन ज़्यादातर ये देखने आए थे कि आज पास्टर साहब के साथ क्या होने वाला है, देखेंगे कि क्या होता है। तो प्रार्थना करने से पहले मैंने सबको कहा कि भाई प्रार्थना करो ताकि प्रभु इस बहन को आज़ादी दे, उसको स्वतंत्रता उसको आज़ाद करे, स्वतंत्र करे। तो हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में शैतान को डांटा कि प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा इसके शरीर को छोड़कर चली जाए। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि दुष्ट आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चली गई, चलाती हुई, कांपती हुई, डरती हुई उसके शरीर को छोड़कर चली गई। उसी रीति से जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का सामना उस व्यक्ति का जिसमें सेना समाई हुई थी, और वो उस व्यक्ति को छोड़कर चले गए, और उन सुअरों में, और सुअर भी जब उस सुअरों में घुसे तो वो भी वायलेंट हुए और वो खाई में गिरकर मर गए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जो सामर्थ है, जो शक्ति है, वो किसी व्यक्ति में नहीं, वो प्रभु यीशु के नाम में है। और जब हम कोई भी कार्य प्रभु यीशु के नाम में करते हैं तो दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। आज भी खासकर हम जब अपने पंजाब की बात करें और पूरे नॉर्थ वेस्ट की बात करें, तो आज नशे की दुष्ट आत्मा जो है, ड्रग्स की दुष्ट आत्मा जो है, उसने हमारे नौजवानों के जीवन को बर्बाद कर दिया है। आज अनैतिकता जो है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि उसने हमारे समाज को बर्बाद कर दिया है। इस दुष्ट आत्मा को भी झिड़कने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ताकि लोग इससे आज़ादी पाएं, स्वतंत्रता पाएं और जीवन पाएं, और बहुतायत का जीवन